जी, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बाद स्पैनिंग सेट क्या है। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अ वेक्टर v इन अ वेक्टर स्पेस, तो मेरे पास वेक्टर स्पेस v गिवन है, उसका कोई मैं एलिमेंट लेता हूँ v, हम लोग उसको कहेंगे इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन of the vectors u1 u2 into uk। और ये जितने भी u1 u2 uk वेक्टर्स हैं ये सारे के सारे वेक्टर स्पेस v से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हम लोग कहेंगे v क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है इन तमाम वेक्टर्स का। कब? जब v को मैं इस तरह की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो c1 c2 इंटू सोन c के जितने भी मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं या स्केलर जिनको हम लोग कॉल करेंगे, वो तमाम के तमाम बिलोंग करेंगे फील्ड से। किससे बिलोंग करेंगे? सारे के सारे स्केलर्स फील्ड से। और फील्ड कौन सी होगी? जिसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर स्पेस आवर फील्ड होगी, उस फील्ड से ये तमाम के तमाम जो स्केलर्स आ रहे हैं बिलोंग करेंगे। और अगर मैं उस v को u1 u2 uk की मदद से लिख सकता हूँ, तो मैं कह दूंगा v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। किसके? u1 u2 सॉन uk के। जी, अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस की कि क्या है मतलब है। यहाँ पे कहता है मेरे पास v है, v वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 3 1, और कुछ लोग इसको i प्लस 3j और प्लस के की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। मोस्टली हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे वेक्टर फॉर्म के लिए, राइट। अब वो कहता है मेरे पास दो वेक्टर दिए गए हैं u1 और u2, बताएं क्या v वेक्टर जो है वो u1 और u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अगर v u1 और u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास स्केलर एग्जिस्ट करेंगे a और b। ये स्केलर कहाँ से बिलोंग करेंगे? फील्ड से, राइट। अगर ये फील्ड से एग्जिस्ट करेंगे तो a u1 प्लस b u2 किसके बराबर आ गया? b के बराबर आ गया। अगर ऐसा हो जाए, a और b मुझे मिल जाए, तो मैं कह दूंगा कि v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन है u1 और u2 के। अगर a और b ऐसे स्केलर नहीं मिलते, इसका मतलब क्या होगा? v u1 और u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। जी, तो अब हम लोगों ने क्या किया है, u1 की जगह u1 वेक्टर पुट कर दिया, u2 की जगह u2 वेक्टर पुट कर दिया, और v की जगह v वेक्टर पुट कर दिया। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? स्केलर a और b। आपको पता है अगर इस तरह वेक्टर फॉर्म है तो उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। हम लोगों ने सीखा था कैसे, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा गया। जब a से मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस सबको, मेरे पास क्या आएगा? 0 a और 2a, और इसमें क्या ऐड होगा? प्लस b 0 माइनस 5b, राइट। जब इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 0 प्लस ए तो बी, 0 प्लस बी बी आ जाएगा, a प्लस 0 a आ जाएगा, और 2a माइनस 5b आ जाएगा, राइट। इनके पास आपको समझ आ गया। और इस वाली चीज़ को आपके सामने अगर मैं लिखूँ तो मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक होगी बात। ये हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि किस तरह हम लोग वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सारी की सारी बात दोबारा रिपीट कर दी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से सब समझ आ जाए। यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी कि ये मेरे पास
मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स का फॉर्म में आया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। जी कैसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा देखिएगा जरा। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा कैसे, जरा ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है ये बी आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी इक्वल टू 1। मतलब ये सारा मल्टीप्लाई करवाने के बाद ना मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बी आएगा, ए आएगा, इसमें आना था 2a माइनस 5b, राइट। ये चीज़ आनी थी। ये किसके बराबर आया सारा का सारा 1 3 1 के। इसका मतलब क्या हुआ, b किसके बराबर आ गया 1 के, a किसके बराबर आ गया 3 के, और 2a माइनस 5b किसके बराबर आ गया अगेन 1 के। तो ये तीनों इक्वेशंस को मैंने इन तीनों इक्वेशंस को लिख लिया, तो b बराबर आ गया 1 के, a बराबर आ गया 3 के, और 2a माइनस 5b बराबर आ गया 1 के। अब a की जगह 3 पुट करें और b की जगह अगर 1 पुट करें तो ये थर्ड वन इक्वेशन भी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। चेक कर लो बेशक, 2 इंटू 3 प्लस माइनस 5 इंटू 1, जब पुट करेंगे 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 आ जाएगा आपके पास, राइट। इसका ना तीसरी क्वेश्चन भी सेटिस्फाई होगी। तो इसके सोल्यूशन जो आ गए a इज इक्वल टू 3 आ गया और b इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3u1 प्लस u2। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 आई थी इसलिए 3 पुट कर दिया, यहाँ पे v की वैल्यू 1 है इसलिए 1 पुट कर दिया, राइट। तो इसका मतलब v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है किसके, u1 और u2 के। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखना है। जी अब इसी तरह मेरे पास एक सेट दिया गया है जिसमें 3 वेक्टर्स हैं v1 v2 v3। दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज v3। अब हम लोग ने चेक करना है क्या ये मैट्रिक्स जो था U जिसको मैं कह रहा हूँ ये V1, V2 और V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि A V1 प्लस B V2 प्लस C V3 इज इक्वल टू क्या लिख लिया मैंने U के। अगर मेरे पास यहाँ पे A B और C की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई तो हम लोग कहेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर एग्जिस्ट नहीं की तो हम लोग कहेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। तो V1 की जगह मैंने V1 की वैल्यू पुट कर दी, V2 की जगह V2 की, और V3 की जगह मैंने V3 की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, A को मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, A 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, A2 के साथ भी मल्टीप्लाई, A1 के साथ। इस तरह मैंने A को भी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, B को इससे, और C को इस मैट्रिक्स से क्या करवा दिया मैंने, मल्टीप्लाई करवा दिया। बाद में हम लोग देख लेंगे, हम लोग ने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इन तीनों मैट्रिक्स को हम लोग ने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जब तीनों को ऐड करेंगे तो 0 माइनस बी माइनस 2c ऐड होके क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस 2c। इस तरह 2b प्लस 3b प्लस 0 ऐड होके क्या आएगा 2a प्लस 3b। इस तरह a प्लस b प्लस c ऐड होगा तो क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c। इस तरह 2b प्लस 3c। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ, इनके कोरोस्पोंडिंग जितनी भी एंट्रीज होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब माइनस बी माइनस 2c किसके बराबर आ जाएगा 0 के, 2a प्लस 3b किसके बराबर आ जाएगा 8 के, a प्लस b प्लस c किसके बराबर आ जाएगा 2 के, और इसी तरह 2b प्लस 3c किसके बराबर आएगा, 2b प्लस 3c किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये चारों मैंने इक्वेशन ऐसे कंपेयर करके लिखी। अब ये मेरे पास क्या बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ,
तो देखिएगा, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो ये आपके सामने है। यहाँ पे ए वाला कोई कोफिशिएंट इसलिए 0 आ गया, बी वाला -1, सी वाला -2। इस तरह A2, B3 और सी वाला नहीं है 0। ए के साथ 1 है, बी के साथ 1 है, सी के साथ 1 है, तो 1 1 1 आ गया। इस तरह 0 2 3 और ए बी सी किसके बराबर है 0 8 2 1 के। तो ये मैंने इस लीनियर सिस्टम को किस फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस लीनियर सिस्टम को, क्योंकि हमें पता है कि इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के बेशुमार तरीकेकार हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बना के सॉल्व कर लेंगे। वो सबसे इजीएस्ट वे यही है कि हमारे पास इसकी एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बना ली जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने लगे हैं तो मैंने इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया जो ए और बी को मिलकर बनाता है। दिस इज कम्प्लीटली बी, दिस इज कंप्लीट ए मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करना है एचेलॉन फॉर्म से। तो हम लोगों को पहली रो में हम लोगों ने पहला जो देखना एलिमेंट, जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी वो क्या बना लेनी है, 1 बना लेनी है। इसीलिए मैंने क्या किया, मुझे पता है यहाँ पे 1 आ रहा है, मैंने दोनों रोज को आपस में क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। जब दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर लिया तो ऊपर क्या गया 1 1 2, और जो फर्स्ट रो थी वो किसकी जगह आ जाएगी, एग्जैक्टली थर्ड रो की जगह आ जाएगी, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। राइट, तो ये तो हो गया फर्स्ट वन, पहला काम मुकम्मल हो गया कि पहली रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट मैंने 1 बना लिया। अब हमारा अगला टास्क क्या होता था कि इसके रो के नीचे जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे 0 बना देने हैं। ये 2 तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 है, मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 2R1। राइट, जब मैं ये काम करूंगा तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 माइनस 2 एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और 8 माइनस 4, ये कैसे लिख रहा हूँ जरा लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ क्या, यहाँ पे 8 R2 में एंट्री माइनस R1 में एंट्री कितनी है, 2 है, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 4, तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। राइट, तो ये 4 आ जाएगा। अब 8 नहीं यहाँ पे लिखा जाएगा, नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। तो जिसमें ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसमें चेंजिंग आती है, जिस R1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी जी। तो ये देखिएगा R2 माइनस R1 अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई कर दिया तो मेरे पास अप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया। राइट, अब पहला काम मुकम्मल हो गया। पहला काम क्या था, फर्स्ट रो में पहला नॉन जीरो एंट्री 1 बनानी, 1 बन गई, उसके नीचे सारे 0 करने, तो पहली रो का काम खत्म। अब अगली रो पे काम शुरू हो गया। अगली रो पे पहली नॉन जीरो एंट्री हम लोगों ने क्या बनानी, 1 बनानी। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 1 बन गई है। फिर हमारा अगला काम क्या होगा, इसके नीचे जितने भी उन सबको क्या बना लेना, 0। अब इसके नीचे 0 कैसे बनेगा, ये -1 है और ये 1 है, ऐड करने से बन जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया R3 प्लस R2। इस तरह ये 0 कब होगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, R4 माइनस 2R2। राइट, तो देखें ये अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, -1 प्लस 1 0 हो गया, -2 और -2 क्या हो गया, -4 हो गया। 0 प्लस 4 4 आ गया। बिल्कुल इसी तरह इसमें करना था, तो 2 माइनस 2 कैंसिल, 3 माइनस माइनस 2 ऐड करेंगे, 3 -2 और -2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल 7, तो उसकी जगह 7 आ गया। बिल्कुल इस तरह उसकी जगह क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब मेरे पास दूसरी रो का भी काम कंप्लीट हो गया। अब तीसरी रो में पहली नॉन जीरो एंट्री अगेन क्या बनानी है, हम लोगों ने 1 बनानी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है -4, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी रो को -4 पे डिवाइड कर दूंगा। जब इसको मैंने -4 पे डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 और -1 आ गया। अब अगला काम क्या होगा, इस रो में पहली नॉन जीरो एंट्री जो 1 तो हो गई है, उसके नीचे जितने भी हैं सारे के सारे उसको क्या कर देना, 0 बना देना। अब उसको 0 बनाने के लिए 7 है, क्या करना पड़ेगा, R4 माइनस 7 R3।
अब देखें जब मैंने R4 माइनस 7 R3 किया, 7 माइनस 7 0 आ गया, इस तरह -7 + 7 भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो मेरे पास बाकी ये बच गया। अब यहां से मेरे पास 3 इक्वेशनें बन गई, क्या ए, इसको हम लोगों ने सोल्व करना है, ये एचिलॉन फॉर्म कंप्लीट हो, क्योंकि अगली रो में नॉन जीरो एंट्री है ही नहीं है, इसलिए एचिलॉन फॉर्म यहां तक क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया। और इसको रो एचिलॉन फॉर्म कहते हैं, 2 और 3, राइट। तो यहां तक एचिलॉन फॉर्म कंप्लीट होगी। अब इस सिस्टम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, देखिएगा जरा। यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। अगली क्या आएगी, b माइनस 2c इज इक्वल टू 4। और तीसरी क्या आएगी, c इज इक्वल टू -1। जब c इज इक्वल टू -1 आई, c इज इक्वल टू -1 इसमें पुट किया तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा -2। जब उसमें से माइनस किया 4 में से तो मेरे पास क्या बच गया, 2 बच गया। b के लिए 2 है, c के लिए -1 है। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, a जी। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, b और c के लिए पुट करने से b के लिए 2 थी और c के लिए -1 थी, तो मैंने पुट किया कि वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस तरह इसका मतलब u जो है वो v1 v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। जी आप लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन का तो सीख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है जी कि स्पैनिंग सेट क्या होता है। कहता है मेरे पास एक सेट लिया जिसमें मैंने k वेक्टर्स लिए हैं। अगर मैं एक वेक्टर स्पेस V लूं और इसके तमाम वेक्टर्स इस k वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकें, राइट, तो हम लोग कह देंगे जो S है वो बेसिकली क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है V को, और उसका जो स्पैनिंग सेट होगा S का वो क्या आएगा, V आएगा। मतलब स्पैनिंग सेट में या स्पैन ऑफ S में कौन से वेक्टर्स आएंगे, वो तमाम वेक्टर्स आएंगे जो इस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते होंगे। और अगर उस लीनियर कॉम्बिनेशन के वेक्टर्स में लिखे जाने वाला पूरा पूरा सेट बन जाए तो हम लोग कहेंगे एस बेसिकली स्पैन कर रहा है किसको, वेक्टर स्पेस वी को। तो एक दफा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एस के, एस मेरे पास क्या है कि उसमें के वेक्टर्स हैं और वो सबसेट किसके हैं, वेक्टर स्पेस वी के। तो मैं क्या कहूंगा, एस स्पैनिंग सेट होगा किसका, वी का, इफ एवरी वेक्टर इन वी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन एस। वही वाली बात जो मैंने आपको आम अल्फाज में बयान की है कि ये उसका स्पैनिंग सेट होगा कब, जब इसका कोई भी वेक्टर लें वो इन वेक्टर्स के किस में लिखा जा सकता हो, लीनियर कॉम्बिनेशन। और जो उसका कॉन्स्टेंट्स आएंगे वो इसके यहाँ से बिलोंग करेंगे जिसके क्रॉसपोंडिंग फील्ड होगी वो एफ से बिलोंग करेंगे। जिनकी एग्जांपल देख लेते हैं तो काफी हद तक बात क्या हो जाएगी, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। जी देख लें, यहाँ पे हमारे पास एस मैंने लिया है, मैं कहता हूँ ये सेट एस है और इसमें 3 वेक्टर्स लिए मैंने, एक वेक्टर, 2 वेक्टर और तीसरा वेक्टर। तो आप देख सकते हो कि ये पूरे का पूरा जो सेट एस है ये स्पैन किसको कर रहा है, R3 को। हम लोग ने बोला है कब, जब इसका मतलब R3 का कोई भी वेक्टर लूंगा वो इनके किस में लिखा जा सकता होगा, इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो U लिखा है मैंने, ये तीनों वेक्टर्स के किस में लिखा गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन में। U1 U2 और U3 जितने भी एलिमेंट्स हैं तीनों के तीनों ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, R से, राइट। और ये जारी बात है फील्ड आवर आ रही है तो फील्ड से बिलोंग करके कॉन्स्टेंट्स आ गए और ये वेक्टर्स आ गए। तो इसका मतलब U कोई भी वेक्टर था वो इन तीनों वेक्टर्स के किस में लिखा गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो S है ये क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है किसको, R3 को, राइट। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को बात इससे और ज्यादा क्लियर होगी, जनरल हो गया ना। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर लेता हूँ R3 से, 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, U लेता हूँ इसको मैं, राइट। 1 U1 यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। U2 कितना आ गया यहाँ पे
2 आ गया, u3 यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। तो अब देखो दोबारा ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक वेक्टर है u, ये v1, ये इन तीनों वेक्टर्स के किस में लिखा गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। इसका मतलब ये वाला वेक्टर किस सेट में आ जाएगा, स्पैन ऑफ एस में। इस तरह जो भी वेक्टर लेते रहोगे वो इन तीनों वेक्टर्स के किस में लिखा जा सकता होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब तमाम वेक्टर्स किस में आते रहेंगे, स्पैन ऑफ एस में। और इस तरह अगर स्पैन ऑफ एस को देखा जाए तो पूरे का पूरा क्या बन जाता है, R3 बन जाता है। इसीलिए ये तीनों वेक्टर्स किसको स्पैन कर रहे हैं, R3 को स्पैन कर रहे हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है कि एस लिया मैंने कहाँ से, R2 से। एस लिया मैंने उसमें 3 वेक्टर्स लिए मैंने, यहाँ पे ये आपके सामने नजर आ रहा है, राइट। उसमें 3 है वेक्टर, 1 S और X। जी मेरे पास उसमें 3 मैंने पॉइंट लिए हैं, 1 S और S के, राइट। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि जो स्पैन करता है P2 को करता है। P2 क्या है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद डिग्री 2 और लेस। सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद डिग्री 2 और लेस। हमारा ये क्लेम है कि ये जो S है पूरे का पूरा P2 को क्या करता है, स्पैन करता है। देखिएगा अब आपके सामने है, ये P2 है मेरे पास यहाँ पे, राइट। और आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे पास P2 है, a प्लस bx प्लस cx के। तो ये किससे बिलोंग करती है, कोई भी पोलिनोमियल लिए मैंने P2 से। P2 का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स हुज डिग्री 2 और लेस। लेस कैसे आएगी, फॉर एग्जांपल c यहाँ पे 0 होता है, अगर c यहाँ पे 0 हो गया तो क्या बच जाएगा, a प्लस bx। तो कौन सी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। और इस तरह अगर b भी 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए तो कौन सी बच जाएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब ये किससे बिलोंग करता है, P2 से। और P2 क्या है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और लेस, राइट। और ये देखो P को मैंने a इंटू 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब जो a b और c था ये किससे बिलोंग करने थे, फील्ड से। और फील्ड यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। और एक किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया 1x और एक्स स्क्वायर के। इसका मतलब कोई भी पोलिनोमियल लिया मैंने P2 से, उसको मैंने 1x और किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, एक्स स्क्वायर के। इसका मतलब ये किससे बिलोंग कर गया, स्पैन ऑफ S से। इसका मतलब क्या हुआ, तो स्पैन ऑफ S क्या आ गया, पूरे को पूरा P2 आ गया। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी जी, शुक्रिया।